न्यू नॉवल। मुंबई आरके कॉलेज। आज पूरे कॉलेज में बहुत शोरगुल था और सब रिजल्ट बोर्ड के सामने अपने फोन से सामने लगी फोटो खींच रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे, क्योंकि सामने कॉलेज के एक प्रोफेसर की अंधनगी और फनी फोटो थी। तभी एक प्रोफेसर वहां तेजी से भाग भाग के आता है और वह फोटो उसको जल्दी जल्दी निकालने लगता है। वह वही प्रोफेसर था जो उस फोटो में था। सब उस प्रोफेसर की भी फोटो खींच रहे थे। वह प्रोफेसर सबसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, ये मैं नहीं और तुम सब फोटो लेना बंद करो। वह प्रोफेसर शर्मा थे जिसके सर के बाल आधे उड़ गए थे और आधे सफेद हो गए थे। मिस्टर शर्मा, अपना सारा फोटो ले वहां से। भाग जाते हैं। एक लड़का वहां से निकल एक खाली लेक्चर रूम में दौड़ कर जाता और गेट से चिल्ला कर कहता है, रिया। रिया एक 20 साल की लड़की जो अप्सरा जैसी सुंदर और प्यारी सी थी, जिसने ब्लैक जीन्स एंड व्हाइट टॉप पहने बेंच पर बैठ फोन चला रही थी। वह अपनी आंखें फोन से हटा सामने खड़े लड़के को देख कहती है, हाँ रोहन। तो रोहन रिया के पास आ कहता, उस प्रोफेसर की बहुत बेइज्जती हुई है। तो रिया कहती, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, वेट एंड वॉच। तो रोहन उसके बगल में खड़ा हो कहता है, अब क्या करने वाली हो? तो रिया कहती है, सी कॉलेज पोर्ट फोरम। तो रोहन कॉलेज का पोर्ट फोरम खोलता तो उस पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें वह प्रोफेसर किसी मैन के साथ एक कोई रूम में सेक्स कर रहा था। रोहन ये देख शॉक हो जाता और कहता, ये कब हुआ? सर की तो वाइफ है और 2 बच्चे भी, पर भी वह तो स्ट्रेट थे ना। ये कह वह रिया की तरफ देखता है तो रिया बस स्माइल कर वहां से चली जाती है। तभी वहां एक लड़की भागते हुए रिया का नाम बुलाते आ रही है, रिया। रिया तुम कहाँ हो? तभी उस लड़की को वहां रोहन दिखता है तो वह लड़की कहती, रिया कहाँ है? तो रोहन कहता, अभी भी वही यहाँ से गई है। फिर रोहन कहता, तुमने सर की वीडियो देखी? तो वह लड़की जिसका नाम आरती था, वह कहती, इसी काम के लिए तो मुझे रिया से बात करनी है। ये कह वह रिया को ढूंढने वहां से चली जाती। रोहन भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। तभी आरती और रोहन को रिया कॉलेज से बाहर जाती दिखती है तो वह भाग के उसके पीछे आ जाते और आरती धीरे से कहती, यह सब तुमने किया ना? तो रिया कहती, नो लेट मी करेक्ट यू, मैंने ये करवाया है। तो आरती कहती, तुमने किया या किसी से करवाई हो, बात तो एक ही है। तो रिया अपने कंधे उचका बड़े कैजुअल कहती है, वूस नोन। फिर तीनों बात करते करते पार्किंग के पास आ जाते। फिर तीनों एक बड़ी महंगी रोल्स रॉयल में बैठ जाते हैं और वह गाड़ी कॉलेज से निकल सड़कों पर दौड़ने लगती है। आइए जानते हैं ये तीनों कौन है, क्या करते हैं। रिया, आरती, रोहन तीनों एक साथ रहते हैं। तीनों अनाथ थे, पर तीनों को एक आदमी ने अडॉप्ट कर लिया था। उस आदमी की कोई फैमिली नहीं थी। अब आगे तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। कॉलेज आते ही तीनों ने अपनी एक कंपनी स्टार्ट कर लिया था। रिया लास्ट ईयर में है, क्योंकि उसने फर्स्ट एंड सेकंड ईयर एक साल में ही कंप्लीट कर लिया था। आरती और रोहन सेकंड ईयर में हैं। तीनों ने एक गेमिंग कंपनी खोली है। तीनों डेटा इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तीनों की कंपनी एक साल में ही एशिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। रिया, आरती और रोहन अपने कंपनी में आ गए थे। इनकी कंपनी का नाम ARR कंपनी है, जो तीनों के फर्स्ट लेटर से बनी है। 50% शेयर रिया के हैं और 30% दोनों के और 20% बोर्ड मेंबर्स के। तीनों का से उतर कंपनी में चले जाते हैं और लिफ्ट से अपने ऑफिस के फ्लोर पर रिया का ऑफिस। रिया अपने हेड चेयर पर बैठी है और आरती और रोहन सामने की चेयर पर। आरती कहती, तुमने ये सब क्यों किया? तो रिया अपने कंप्यूटर पर काम करते करते कहती, मेरी दोस्त को जो उसकी मर्जी के बिना छूने की कोशिश करेगा उसके साथ यही होगा। तो आरती कहती है, यू आर मैड। तो रिया कहती है, यू नो मी। ये सब क्या हुआ? इसके लिए हमें 2 दिन पहले जाना होगा। तीनों कॉलेज मैन अपना लेक्चर अटेंड कर रहे थे। तभी आरती के क्लासरूम में मिस्टर शर्मा क्लास खत्म कर जा रहे थे। तभी वह आरती को रोक लेते हैं, जो रोहन के साथ बाहर जा रही थी। तो आरती कहती, यस सर। तो मिस्टर शर्मा कहते हैं, तुम मेरे ऑफिस में आओ। तो आरती और कह मिस्टर शर्मा के साथ उनके ऑफिस में चली आती। थोड़ी देर बाद वह मिस्टर शर्मा के ऑफिस से गुस्से से निकलती।
और कैंटीन में जा रोहन और रिया के सामने लगे खाली चेयर पर बैठ जाती है। आरती को गुस्से में देख रोहन कहता क्या हुआ, तो आरती कहती वह बूढ़ा शर्मा मुझे हरेस करने की कोशिश कर रहा था, मैंने लगा दिया 2 थप्पड़। तो रोहन कहता वह मिस्टर शर्मा पहले भी कर चुका है, दूसरी लड़कियों के साथ अच्छा किया तुमने आरती, और 2 थप्पड़ लगाती। फिर आरती कहती है इतने में वह मुझसे माफी मांगने लगा तो मैं वहां से चली आई। तो रिया धीरे से कहती हाउ डेयर टू टच माय फ्रेंड। तो आरती और रोहन कहते क्या कहा, तो रिया कहती कुछ नहीं, अब हमें ऑफिस जाना चाहिए, मीटिंग है। तो दोनों हाँ कह ऑफिस के लिए कैंटीन से निकल जाते हैं। प्रेजेंट आरती चेयर से उठ रिया को साइड से जोर से हग कर कहती यू आर बेस्ट। रिया कहती ओ कब तुम्हें जाना चाहिए, बहुत काम है। तो आरती कहती हर वक्त काम काम, कभी आराम भी कर लो बॉस। तो रिया एक डेड क्लियर देती है दोनों को, तो दोनों अपने अपने ऑफिस में चले जाते हैं। शाम को 8 बजे तीनों पार्किंग में मिलते हैं। रिया एक बड़ी स्माइल ले बाहर आती है, तो आरती रिया के गले लग कहती है माई स्वीट रिया इज बैक। तो रिया भी आरती को गले लगा यस कहती है। आरती कहती तुम ना काम के टाइम बिल्कुल रूड बॉस क्यों बन जाती हो। तो रिया कहती काम के साथ मजाक नहीं। तो आरती ओके कहती। फिर तीनों कार में बैठ अपने मैंशन जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों की कार बड़े पॉश इलाके में चलने लगती है। तीनों की कार फिर एक मैंशन के आगे रुकती, तीनों गेट से अंदर आ अपनी कार से उतर मैंशन जाने लगते हैं। रिया मैंशन के अंदर जाते ही सोफा में धम से बैठ सुनीता आंटी को बुलाने लगती है। सुनीता आंटी मैंशन की केयर टेकर है जो मैंशन का ध्यान रखती है। सुनीता आंटी किचन से 3 ग्लास पानी ट्रे में रख बाहर आती है। तीनों फिर सोफा पर बैठ पानी पीते हैं। तीनों पानी पी ग्लास सामने लगे टेबल पर रख देते हैं। रिया फिर पूछती आंटी खाने में क्या बना है। तो सुनीता आंटी बड़े प्यार से बोलती मैडम आपका फेवरेट नान और कढ़ाई पनीर। तो रिया खुश हो जाती और कहती ग्रेट, मैं अभी फ्रेश हो आती। यह कह वह अपने रूम की तरफ जाने लगती है। आरती और रोहन रिया को देख एक दूसरे की तरफ देखना में सिर हिलाते और कहते इसका कुछ नहीं हो सकता, कभी रूड तो कभी चंचल, इसे समझना नामुमकिन। ये कह वह दोनों भी अपने कपड़े चेंज और फ्रेश होने चले जाते हैं। तीनों फ्रेश हो रूम से बाहर आ डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ जाते हैं। तीनों खाना खा रहे थे तो आरती बोलती है रिया तुम फंसोगी नहीं ना उस प्रोफेसर के मामले में। तो रिया कहती तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। तो आरती कहती है नो आई डोंट अंडर एस्टिमेट यू। तो रिया कहती आई नो। फिर आरती कुछ नहीं कहती और खाना खाने लगती है। तीनों खाना खा अपने रूम में चले जाते हैं। रिया अपने रूम में आ बेड पर बैठ अपने फोन में 12 बजे का अलार्म कर सेट कर सो जाती है। 12 बजे रिया का फोन बजने लगता है तो रिया अपना आंखें मलते मलते उठती और अलार्म बंद कर देती है। रिया फिर बेड से उठे बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। फ्रेश हो वह बाथरूम से निकल कबाड रूम में चली जाती। थोड़ी देर बाद रिया कबाड रूम से निकल ड्रेसिंग मिरर के सामने आ जाती। रिया ने ब्लैक जीन्स एंड हडी पहनी हुई थी, फेस पर मास्क, आंखों पर ब्लैक स्मार्ट ग्लास जिसमें वॉइस से कमांड दिया जा सकता है, हाथ में ब्लैक ग्लव्स के ब्लैक शूज, बैक पर 2 कटाना जो क्रिश क्रॉस कर रखी थी। फिर रिया ड्रेसिंग मिरर के साइड आ दीवार पर लगी पेंटिंग की प्रेस करती तो सामने एक हिडन डोर खुल जाता है। रिया जब उसके अंदर आती तो वह हिडन डोर अपने आप बंद हो जाता है। फिर मैंशन के पीछे वाले गराज से बाइक की आवाज आने लगती है। जब गराज का गेट खुलता तो रिया एक सुपर बाइक को गियर देती है और रिया बाइक ले रोड पर फुल स्पीड से चलने लगती है। थोड़ी देर बाद रिया एक हॉस्पिटल के सामने आ जाती है। वह एक पेड़ के पीछे अपनी बाइक लगाती जो हॉस्पिटल से थोड़ा दूर था। फिर वह हॉस्पिटल के सामने आ खड़ी हो जाती और अपने ग्लास को कमांड देती है चिकी और नाइट विजन। उसके कान में आवाज आती यस बॉस ऑन नाइट विजन। जब नाइट विजन ऑन होता तो रिया देखती है कि वह हॉस्पिटल मेंटल हॉस्पिटल था। फिर रिया ग्लास को पूछती है टारगेट कहाँ है, तो ग्लास जवाब देता 3rd फ्लोर के 2nd रूम में। तो रिया हाँ कह फिर हॉस्पिटल के पीछे जाती है। पीछे पहुंचते ही वह अपने कमर पर लगा एक डिवाइस निकालती और 3rd फ्लोर के एक बालकनी की तरफ शूट करती है। उस डिवाइस से एक मेटल जैसी चीज
निकलती और बालकनी के स्टॉपर में जा फंस जाती। उस मेटल से एक मेटल रोप रिया के डिवाइस से कनेक्ट थी। फिर रिया डिवाइस के एक बटन को दबाती तो वह डिवाइस ऊपर जाने लगता, जिससे रिया भी ऊपर जाने लगती। रिया बालकनी के ऊपर चढ़ रूम में पहुंच जाती है। फिर वह डिवाइस अपनी कमर में टांग अंदर जाने लगती। थर्ड फ्लोर के सेकंड रूम में जाती तो वहां एक और डॉक्टर पीछे मुड़ फोन पर किसी से बात कर रहा था। रिया चुपके से अपना एक कटाना निकाल उस डॉक्टर के पीछे जा उसकी गर्दन पर कटाना रख देती और उस डॉक्टर को अपने वॉइस चेंज कर बोलती है, फोन रखो और पीछे मत मुड़ना। वह डॉक्टर भी चुपचाप फोन रख देता, क्योंकि उसे शायद पता था कि उसके गर्दन पर कटाना रखने वाला कौन है। वह डॉक्टर पूछता, तुम्हें कितने पैसे मिले? मैं उससे दुगने पैसे दूंगा, पर मुझे छोड़ दो। तो रिया कहती, मुझे पैसे देने के लिए तुम जिंदा ही नहीं बचोगे, और ऊपर जाकर कहना मिस जोकर ने तुम्हें मार। रिया की यह बात सुन डॉक्टर डर जाता, क्योंकि रिया ये बात बस मरने वाले को ही बोलती है, क्योंकि वह पूरे अंडरवर्ल्ड में फेमस है। पर वह किसके लिए ये काम करती किसी को आज तक नहीं पता। रिया की यह बात खत्म होते ही उस डॉक्टर की गर्दन फ्लोर पर गिर जाता। फिर इशिका अपना कटाना अपने बैक पर रख लेती। रिया ने इतनी सफाई से उस डॉक्टर की गर्दन काटी थी कि उसके कटाना पर उस डॉक्टर का एक खून भी नहीं लगा था। फिर वह रूम से निकल बाहर जाने लगती है कि तभी वह एक आदमी से टकरा जाती। उस आदमी को मारने के मकसद से वह अपना हाथ अपने कटाना पर रख देती है, पर जब वह उस आदमी को देखती तो उसके हैंडसम फेस को देख वह खो ही जाती। वह आदमी हॉस्पिटल ड्रेस पहना था, तो रिया समझ गई कि वह पागल है, पर वह उसके हैंडसम फेस से नजर हटा ही नहीं पा रही थी। तो वह उससे बड़े प्यार से बोलती है, ओपन योर आई। वह आदमी डरा हुआ था, पर इतनी प्यारी आवाज सुन वह अपनी आंख खोलता तो रिया उसकी आंखों में खो ही जाती है। वह आदमी डरी आवाज में बोलता, तुम कौन हो? तो रिया अपने होश में आती। फिर रिया अपनी आवाज को शांत कर कहती, तुमने कुछ देखा? तो वह आदमी ना कहता, पर रिया कोई चांस नहीं ले सकती। तो वह उस आदमी को सब भुलाने के लिए हिप्नोटाइज करने का सोचती, पर इससे पहले इतने हैंडसम मैन से एक बेनिफिट तो ले लिया जाए। तो रिया उस आदमी को अपने मास्क के ऊपर से एक लिप्स किस कर देती है। वह आदमी रिया को खुद को किस करता देख शॉक हो जाती, क्योंकि उसका दिमाग बच्चे जैसा था, तो उसे ये सब पता नहीं था। रिया को भी किस करने नहीं आता और ऊपर से उसका ये पहला किस था, तो वह तुरंत दूर हो जाती। फिर वह उस आदमी को हिप्नोटाइज कर अभी क्या हुआ और वह कभी रिया से मिल था ये सब भुला देती है। फिर रिया एक पोल के पीछे छिप जाती। थोड़ी देर बाद वह आदमी हिप्नोटाइज से बाहर आता तो उसे कुछ नहीं याद था, तो वह अपना सर खुजलाते खुजलाते वह से चला जाता है। फिर रिया भी हॉस्पिटल से बाहर आ जाती और बाइक ले घर की तरफ जाने लगती है। उसने सारे सीसीटीवी के डिस्ट्रॉय कर दिया था और उस डॉक्टर के खिलाफ कुछ सबूत उसी रूम में रख दी थी। घर पहुंचा रिया अपने रूम में आ जाती और फ्रेश होने चली जाती है। आपको इसमें फीमेल लीड कैसी लगी और यह कहानी भी कैसी लगी कमेंट में बताएगा जरूर।